नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में बहुत बड़ा टॉपिक है, खासकर युवाओं को देखते हुए। इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं, इससे कोई बड़ी कोई खबर नहीं। आप सबको पता ही चल गया होगा, शायद न्यूज़ में देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार जो संविदा पे भर्ती करने के बी और सी ग्रेड बी सी यानी खा और गा समूह खा और गा के जो कर्मी होते हैं उनकी संविदा पे प्रस्ताव पारित करने के पे विचार कर रही है कैबिनेट में कि उनको 5 साल तक संविदा पे कार्य किया जाए, उसके बाद वो स्थायी रूप से सेवा दे सकेंगे। तो इसी पे मैं आज बात करूँगा। इसी टॉपिक पे मैं आपको खासियत बताऊँगा कि देखिए, बस जो समूह ए यानी ग्रेड ए की नौकरी बस एक ही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें PCS की परीक्षा आती है। PCS जे हो चाहे PPS हो, ये परीक्षा आती है बस। बाकी सब परीक्षाएं ज़्यादातर बी और सी ग्रेड में आती हैं, यानी खा और गा में। जैसे देखिए, सिपाही हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस दरोगा हो, या लेखपाल हो, या BD हो, या जो भी टीचर हो, ये सारे बी और सी के दायरे में आ जाते हैं। जो भी लोग इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसीलिए मैं आपको आज संविदा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। MKPI के अनुसार के आधार पर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। उसमें 60% से कम अगर अंक आपके हुए किसी भी साल 5 साल तक, तो आपको सर्विस से बाहर। अगर आप 4 साल सिपाही रह लिए, अगर आपकी 5वीं साल रिकॉर्ड खराब रहा, मूल्यांकन में अंक 60% से कम पाए गए, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैंने ये भी देखा है रोडवेज में, खासकर रोडवेज में अभी तक था ये। रोडवेज में मुझे जानकारी है, जिस हिसाब से रोडवेज में संविदा पे काम करते हैं ड्राइवर कंडक्टर, आपको जानकारी हो तो उनसे जानकारी ले। जिनका कार्य अच्छा भी नहीं होता वो आगे चले जाते हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो वो पीछे रह जाते हैं। 5-5, 7 साल, 10-10 साल तक अस्थायी रूप से उसी सैलरी पे काम करते रहते हैं। तो ये आपको तय करना है। मैं आपको इसकी खासियत बताऊंगा, ये आपको सोचना है अच्छा या बुरा क्या है, ये मैं बस इसकी खासियत बताऊंगा। MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों के समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता के मानक के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। और प्रति 6 माह में मतलब करते हो 6 माह का प्रशिक्षण भी होगा। 6 माह का इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और मानक पूरे नहीं किए गए या अपनी सर्विस में ढिलाई बढ़ती, समय के ढिलाई बढ़ती, एक बात से ठीक भी है। जैसे कुछ कर्मचारी ढिलाई बढ़ते हैं अपनी सर्विस में, उस हिसाब से सही भी है, लेकिन कुछ मायनों में हर चीज़ की अच्छाई बुराइयाँ होती हैं। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे, यानी 5 वर्ष की जो संविदा प्रक्रिया में छटनी जो होगी 5 वर्ष बाद, उससे अगर बचे तभी पक्की होगी नौकरी, यानी तब तक आप अस्थायी कर्मचारी हैं। अस्थायी आप स्थायी नहीं है, आप अस्थायी, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ये है संविदा का मतलब। अब ये आपको तय करना है इसकी अच्छाई बुराई क्या है। मेरा उद्देश्य था। एक चीज़ और आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, एक एडवाइजरी, अभी उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। यानी अप्रैल 2020, उसमें शायद 30 अप्रैल है, 1 अप्रैल दिए, कंफर्म नहीं है, मेरे पास नोटिस है। उसके बाद जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं सबको निरस्त किया जाता है। यानी अब जो भी वजह हो, सरकार के पास बजट ना हो, कुछ ना हो, यानी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। उस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा। तो संविदा में लगभग आप समझ गए होंगे ये होता है, यानी 5 साल तक आप अस्थायी कर्मचारी रहेंगे। जैसे आपका वेतन फिक्स कर दिया जाएगा। मैं अपने ऊपर घटा के चलता हूँ, मैं अपनी सर्विस पे बात करता हूँ। जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरा 19,700 वेतन था। तो मेरा हर साल वेतन बढ़ता गया, मेरे इंक्रीमेंट भत्ते सारे बढ़ते हैं, सभी सर्विसों में बढ़ते हैं, चाहे BDO, चाहे लेखपाल, चाहे सिपाही, टीचर, ऐसा ही कुछ भी हो, सभी की सैलरी हर साल बढ़ती चले। तो मेरी 19,700 थी 2016 में, आज मेरी 32,000 है। तो जैसे आप इसके बाद संविदा के आधार पर कोई भर्ती होता है तो सरकार जिस मानक के आधार पर तय करेगी, बी और सी ग्रेड की जो कर्मियों की जो भी सैलरी तय करेगी, 10,000, 15,000, 20,000, 8,000, 5,000 जो भी तय करती है, वो 5 साल तक आपको वही मिलेगी। कोई भी भत्ता नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं। 10,000 तय करती है तो 10,000 रुपये महीने प्रति माह आपको 5 साल तक जॉब करनी होगी। जब आप जो मूल्यांकन में पास होते हैं, आप अगर उसमें 5 साल की संविदा को पार कर लेते हैं सही तरीके से, तब आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी, तब आप स्थायी कर्मचारी माने जाएंगे। यानी 5 साल तक आपको जो भी सरकार फिक्स कर दे, जैसे गुजरात में चल रहा है, गुजरात में आप जानकारी ले लीजिए।
तो उस आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। यानी मैं 4 साल पहले लगा तो 19,000 रुपये ही करता रहता, मान लीजिए 19,000 मेरी सैलरी होती, तो 1 साल तक 5 साल ये करना होगा। ये है, और कुछ इसमें खास नहीं है, और एक पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं छूटा है। ये है संविदा। अगर आपको समझ में आया सही, मैंने कोशिश की आपको सही से बताने की, इसकी सारी डिटेल बता दिया हूँ। आपको तय करना है अच्छा है या बुरा आपके हिसाब से, लेकिन आज के जो युवाओं के लिए इससे बड़ी कोई खबर है नहीं। और मैं अगली वीडियो में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा जो केंद्र सरकार ने एडवाइस जारी की है। तो देखते रहिए हमारा चैनल कुंतल करियर पॉइंट, और चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।